किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, जब तक आप डरते रहेंगे आपकी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। आज की जो कहानी है बड़ी मजेदार और नॉलेज देने वाली है। आज का जो जमाना है वो डिजिटल का है, लेकिन पुराने जमाने में लोग अपने दुकान के बाहर पेंटर को बुलाकर अपना नाम लिखाते या दुकान की मालूमात देते। तो ऐसे एक दुकानदार की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि उसके लाइफ में क्या होता है। उसकी जो दुकान होती है वो अगरबत्ती की दुकान होती है बाजार के अंदर। वो अपने दुकान के बाहर बोर्ड लिखता है, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। उसके दुकान का बिजनेस बड़ा ही अच्छा चल रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद एक इंसान उसके पास आता है और कहता है, वो इंसान उस दुकानदार से कहता है कि मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी अगरबत्ती है जो दुर्गंध देती है? सभी अगरबत्तियां तो सुगंधित होती है ना, तुमने ऐसे बोर्ड पे क्यों लिखा कि सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है? अगरबत्ती तो सुगंधित ही होती है भाई। और वो इंसान उस दुकानदार को बड़े ही प्यार से समझाता है। तो वो दुकानदार पेंटर को बुलाता है और अपने बोर्ड में से सुगंधित जो शब्द है वो निकाल देता है और रह जाता है, हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती है। तो कुछ दिन बीतने के बाद और एक ज्ञानी इंसान उसे आकर ज्ञान देने लगता है और कहता है, तुम्हारी दुकान तो अगरबत्ती की है ना, बाहर से भी अगरबत्ती नजर आ रही है और अंदर आने के बाद भी अगरबत्ती ही दिख रही है, तो यहाँ पर तुम्हारे बोर्ड पे ऐसा क्यों लिखा है कि हमारे यहाँ किसी और के पास भी मिलती है क्या? तो दुकानदार कहता है, अच्छा फिर क्या करना चाहिए? अरे तुम्हारी दुकान तो अगरबत्ती की है, तो वहां पर तुम अगरबत्ती मिलती है ऐसा लिखो ना। अगरबत्तियां मिलती है ये समझ आता है, लेकिन हमारे यहाँ ये कुछ बात जमी नहीं। तो वो दुकानदार फिर से पेंटर को बुलाता है और हमारे यहाँ का जो लफ्ज है वो मिटा देता है। अब बोर्ड पे सिर्फ रह जाता है अगरबत्तियां मिलती है। और कुछ दिन बीतने के बाद और एक ज्ञानी इंसान उस दुकानदार से आकर मिलता है और फिर से ज्ञान देने लगता है, आपकी दुकान अगरबत्ती की है ना? तो दुकानदार कहता है, आपको तो नजर आ रहा है ना अगरबत्तियां, तो फिर भाई तुम्हारे बोर्ड पे ऐसा क्यों लिखा है अगरबत्तियां मिलती है? क्या नहीं मिलती अगरबत्ती? दुकानदार कहता है, मिलती है ना भाई। तो इंसान कहता है, फिर मिलती है ये लफ्ज मुझे जमा नहीं, मुझे सही नहीं लगा। तो दुकानदार फिर से पेंटर को बुलाता है और पेंटर से कहता है कि मिलती है मिटा दो। अब बोर्ड पे सिर्फ अगरबत्ती बच जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं, उसका जो बिजनेस है वो कम होने लगता है, ठप होने लगता है। तो कुछ महीने बीतने के बाद उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है, फिर कहता है, कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस, कैसा चल रहा है तुम्हारा धंधा? तो दुकानदार कहता है, क्या बताओ यार, मेरा धंधा पूरा चौपट हो गया, कुछ महीने हो चुके हैं, पहले तो बहुत चलता था लेकिन अब नहीं चल पा रहा है। उसका जो दोस्त मिलने के लिए आता है वो कहता है, रुक जा मैं चाय लेकर आता हूँ, अपन बैठ के बात करते हैं। तो वो चाय लेने के लिए चला जाता है और आते समय देखता है कि दुकान के बाहर सिर्फ अगरबत्ती लिखी है, जबकि वो पहले आया था तो वहां पर लिखा हुआ था, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है, और अभी सिर्फ अगरबत्ती रह गई। वो बात उसे खटक जाती है और दुकान के अंदर आकर उसके दोस्त से कहता है, अरे बेवकूफ, तूने तेरे दुकान पे सिर्फ अगरबत्ती लिखी है, पहले तो हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती थी ये लिखा हुआ था। तो ये बात उस दुकानदार को समझ में आ जाती कि मेरी गलती क्या हुई, जब मैंने पहले लिखा था कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, और जैसे जैसे मैंने नाम मिटाते गया मेरा धंधा भी चौपट होता गया। वो तुरंत दुकानदार पेंटर को बुलाता है और तुरंत वो नाम फिर से वही करता है कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। तो उसका कुछ दिनों में धंधा अच्छा चलने लग जाता है। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई बड़ी छोटी थी, लेकिन बहुत बड़ा नॉलेज दी जाती है कि अगर हम हमारे जिंदगी के फैसले किसी और का सुनकर लेने लग गए तो हमारे जिंदगी के लग जाएंगे। आई होप ये जो स्टोरी है आपको पसंद आई होंगी, तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही मजेदार कहानियां मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहे अजीम के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।